सीएफटी कितने प्रकार की निकाली जा सकती हैं? 3। कौन कौन? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर। कन्फर्म? अब जरा समझ। सबसे पहला केस पढ़ाने जा रहा हूं कि जो सीएफटी पढ़ा रहा हूं, इधर देखना केस। बेटा जो हम सीएफटी को स्टडी कर रहे हैं, जरा आवाज आपकी बंद हो जानी चाहिए। यस, ऑक्टा। अब बिल्कुल आवाज आपकी मेरे कान तक ना आए, हम तुरंत भगा देंगे धड़। आपने कहा अगर मैं इसको डिफाइन करूं, विच इज ऑक्टाहेड्रल। देखो एक बात होता है, सबसे पहला हम केस स्टडी करने जा रहे हैं ऑक्टेड। बहुत ध्यान से समझोगे, अपने आप सारी हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन 2 मिनट में निकाल लो। अब पहले अकल तो आए कि हम करने क्या जा रहे हैं, पढ़ते क्या है। देखो बॉस, आपने इसको डिफाइन जब किया, और हम जिसको डिफाइन करते हैं विच इज ऑक्टाहेड्रल। यस, ऑक्टा। और अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो नेचुरल सी बात है, इसका हाइब्रिडेशन आप या तो D2sp3 लिखो, या आप सेकेंड टर्म्स में इसको लिख सकते हो कि sp3 और D2, दोनों प्रॉपर्टीज। आप या तो D2sp3, क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं, कितने? 6 ऑर्बिटल है, इसका मतलब 6 क्या है? लिगेंड। किसी का पेन चलते ना दिखाई। हम जितना पूछते हैं मुझे जवाब देते जाओ, मुझे एक एक चीज का जवाब तुमसे चाहिए। तुमने क्या कहा कि सर इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब है मेटल के साथ 6 लिगेंड प्रेजेंट। अगर मेटल के साथ 6 लिगेंड प्रेजेंट हैं तो ये मतलब ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और 2 क्या है? d ऑर्बिटल। तो टोटल कितने ऑर्बिटल है? 6। इसका मतलब 6 क्या होंगे? लिगेंड्स। और 6 लिगेंड है तो हमारे पास 6 ही ऑर्बिटल का यूटिलाइजेशन करूंगा। अब जब 6 ऑर्बिटल का मैं यहां पे यूटिलाइजेशन करूंगा तो आपने कहा सर ऑक्टाहेड्रल को अगर मैं डिफाइन करूं बॉस, तो ये जो ऑक्टाहेड्रल डिफाइन करूंगा तो आपने कहा ऑक्टाहेड्रल ये रिप्रेजेंट करेगा। समझना एक एक चीज, मेटल एम और एक एक कॉन्सेप्ट पर बस निगाह रखना बेटा। हम इसको डिफाइन करें विच इज ऑक्टाहेड्रल। क्या है ऑक्टाहेड्रल? अब मैं अगर ऑक्टाहेड्रल को डिफाइन करूं कि ऑक्टाहेड्रल होते क्या बेटा, 6 पेन दे जरा, बताता हूं। 6 पेन दे जरा। सारी चीजें यहां होना चाहिए, सब कुछ सिखा दूंगा, बस आवाज नहीं आनी चाहिए। और हमें जरा भी आपके अंदर कुछ भी वो ना दिखाई दे कि आपने कोई फालतू हरकत करी। आगे आ जाओ, ज्यादा जाओ। 6। तो जो ऑक्टाहेड्रल डिफाइन करते हैं वो ये ऑक्टाहेड्रल को डिफाइन, ये ऑक्टाहेड्रल। हर एक चीज का रीजन चाहिए मुझको, आखिर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। ये हमारे क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक? अच्छा ये बताओ, ऑक्टाहेड्रल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब कितने डिग्री एंगल पर है? 90। कितने पे? 90। अच्छा अगर ये 90 पे है बेटा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। देखो, और अगर ये 90 पे हैं तो इसका मतलब है कि ऑर्बिटल, अच्छा फिर से मुझे कोई कंफ्यूजन आपके जहन में नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ T2G में ऑर्बिटल कहां हो? कहां? डायगोनल। EG में ऑर्बिटल है X। अच्छा ऑक्टाहेड्रल में खुद बताना, ऑक्टाहेड्रल में ऑर्बिटल कहां है? डायगोनल पे है कि एक्सेस पर? मूर्खादिराज, 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है, बहुत बड़ा आदमी हो, अगर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90। तो ऑर्बिटल कभी डायगोनल पे नहीं होते मूर्ख। अगर 45 डिग्री का एंगल बनता, कितना? 45, तो वो कहां होते हैं? डायगोनल। इसका मतलब तो ऑर्बिटल कहां पे है? एक्सेस। एक्सेस कितने डिग्री एंगल पर है? 90। कितने पे? 90। तो अगर ये 90 पे हैं तो चलो मुझे एक एक चीज का जवाब देना। हम सीएफटी को स्टडी क्यों करते थे? हम जानते थे, अच्छा बताओ डी के कितने सब ऑर्बिटल होते थे? है 5। कितने सेट बनाए? वेरी गुड। कौन कौन? अच्छा,
डिफरेंस एनर्जी का कब आता था? जब लिगेंड क्या देता था? इलेक्ट्रॉन। किसको देता था? मुझे ऐसे जवाब चाहिए। किसको? डी। मुझे ऐसे जवाब चाहिए, भगा दूंगा भाई। किसको देता था? डी ऑर्बिटल। तो जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता था? डी ऑर्बिटल। तो शायद डी ऑर्बिटल को देगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एक मिनट, इसका मतलब क्या? ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां आ रहा है? बोलो। जवाब मिल गया। कहां आ रहा है? तो रिपल्शन कहां होने जा रहा है एक्स। तो एनर्जी का डिफरेंस कहां होने जा रहा है? एक्सेस पे। कहां? एक्सेस। वेरी गुड। मुझे बस ऐसे ही जवाब चाहिए। क्या? एक्सेस। देखो, मुझे ऐसे जवाब देते जो पूछता जो मुझे तड़ से जवाब दोगे सर इसका मतलब ये आपने। तुमने कहा 3 एक्सेस हम डिफाइन कर रहे हैं। ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है और ये आपकी जेड एक्सेस। तो अगर ये 3 आपके पास आ रहे एक्स वाई और जेड, तो ऐसी कंडीशन में बेटा ये जो आपके लिगेंड्स हैं, आपने कहा सर ये जो लिगेंड्स आपके हैं, ये जो लिगेंड्स हैं और ये जो आपके लिगेंड्स बेटा है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल में मैं लिख दे रहा हूं ताकि मेरा कोई बच्चा गलती ना करे। देखो, मैं लिख दे रहा हूं कि जो ऑक्टाहेड्रल है, यस आपने कहा सर ऑक्टाहेड्रल में, रुकना बेटा, लिगेंड एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल? डी बेटा। ये आपके प्रेजेंट हैं कहां पर? हर एक बात का कोई, क्योंकि असर्जन रीजन करना तुम्हें सीखना होगा। लिगेंड और ऑर्बिटल कौन से? डी ऑर्बिटल कहां मौजूद हैं? एक्सेस में। कहां मौजूद है? एक्सेस में। कोई डाउट? कहां मौजूद है? एक्सेस। और एक्सेस को हम T2G बोलते हैं कि एक्सेस को हम EG बोलते हैं? वेरी गुड। तो आपने कहा सर एक्सेस को हम क्या बोलते हैं? EG। क्या बोलते हैं? EG। तो EG में क्या स्टार्ट हुआ? रिपल्शन। EG में क्या स्टार्ट हुआ? रिपल्शन। नहीं आया, फिर से समझना। ऑक्टाहेड्रल कहां पे हो है? एक्सेस। मैंने बना के दिखा दी। कहां? तो लिगेंड भी कहां आना चाहिए? एक्सेस पे, क्योंकि कितने डिग्री एंगल पर है? 90। तो बताओ तूफान कहां मचेगा? एक्सेस में। तो एक्सेस वाले लिगेंड कौन है? EG की T2G है? EG कंफर्म। अच्छा, डी के कितने सेट हैं? सेट। वर्ड सुना करो फिर जवाब दो। सेट 2। वेरी गुड। 2 सेट आपके मौजूद। आपने कहा अगर मैं बात करूं कि जो डी आपके पास है, डी में 2 सेट है। 2 सेट है। मैं तुमको बिल्कुल एक एक चीज दिखा दूंगा, एक एक चीज करके। डी में 2 सेट और मुझे ऐसे जवाब चाहिए और ये ध्यान रखना कोई नाटक नहीं बर्दाश्त करो। आपने कहा एक T2G है और दूसरा कौन है? EG। और दोनों की एनर्जी नियरली क्या थी? सेम। क्या थी? सेम। ये तब तक सेम थी जब तक इसके कांटेक्ट में कौन नहीं था? लिगेंड। कंफर्म बेटा। इसके कांटेक्ट में लाल कौन आ गया? लिगेंड। अच्छा, लिगेंड आएगा। अच्छा, खुद सोचो, आप किसी पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? तुम खुद बताओ, लिगेंड कहां आना चाहेगा? बताओ, एक्सेस पे कि डायगोनल पे है? क्योंकि डी ऑर्बिटल मौजूद कहां है? एक्सेस पे। कहां पर? एक्सेस। इतना हमारे हर बच्चों को आ गया। तो ऐसी कंडीशन में बेटा बताओ रिपल्शन कहां पे होगा? बताओ, डायगोनल पे कि एक्सेस पे? अगर रिपल्शन ज्यादा है, क्या ज्यादा है? रिपल्शन। तो बताओ एनर्जी भी ज्यादा है। एनर्जी कम होगी कि ज्यादा? अब आप कहोगे क्यों? खुद सोचो। रिपल्शन ज्यादा होगा, पता वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? और अनस्टेबल सब्सटेंस की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है और स्टेबल की एनर्जी कम। क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि वो सिस्टम ऊपर कौन आपके मौजूद होंगे? EG। और नीचे कौन मौजूद होंगे? T2G। क्योंकि T2G में तो कोई रिपल्शन है ही नहीं। रिपल्शन किस में बॉस? T2G में कि रिपल्शन EG में है? EG में। बेटा यहां तक पहले बताओ, हमारे हर बच्चों को यहां तक आया? तो इन्हीं एनर्जी के डिफरेंस को बताने के लिए हम लोग पढ़ते हैं किसको? सब सिखा देंगे। यस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो अंडरस्टूड है। तो आपने कहा सर एक चीज अगर मैं इसको सर डिफाइन करूं और इसको अगर मैं जस्टिफाई करूं, तुम अच्छा ये बताओ, हम
एजी की एनर्जी निकालते थे, सब बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में है? अच्छा, T2 में कितने ऑर्बिटल होते थे? 10। वेरी गुड। इसकी एनर्जी क्या थी? ज्यादा। वेरी गुड बेटा। ये होगा प्लस प्लस 3 कितना बेटा? 5। और इसका मतलब इट इज प्लस 0.6। प्लस क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। तभी तो लोअर एनर्जी से कहां चला गया? हायर। इतना क्लियर? माइनस आपने का 2/5, ये आ गया -0.4। बेटा समझ में आ गया? अच्छा, माइनस किस बात को इंडिकेट कर रहा है? कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है लाल, की एनर्जी को रिलीज कर रहा है? अरे, लोअर एनर्जी स्टेबल होती है, लोअर एनर्जी स्टेबल, और हायर एनर्जी। इतना सबको समझ में आ गया? और हुन्स रूल या आप वो प्रिंसिपल पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी में रहना चाहता है कि लोअर एनर्जी? क्योंकि हर चीज दुनिया में क्या रहना चाहती है? इतना कंफर्म। दो केसेस पढ़ेंगे। पहले तो इतना समझ में आया कि ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड होंगे? 6। कितने? 6। कितने ऑर्बिटल आएंगे? 6। और ये कहां पे होंगे? एक्सेस। तूफान कहां मचेगा? एक्सेस। और एक्सेस वाले T2G की एजी सब बताएंगे। हम लोग को बहुत गंदा पढ़ा दिया जाता, तुम लोग भी पढ़ते हो बहुत गंदी तरीके से पढ़ते हो। तुम लोग पढ़ा जाता है डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कलर होते हैं। क्या होते हैं? कलर। यही पढ़ा। कभी ऐसा कलर हमेशा डिफाइन होता है डीडी ट्रांजिशन के कारण। किसके कारण? डीडी क्या होता है, जेटीडी क्या होता है, मैं सब बताऊंगा, सारी चीजें करता चलो, लेकिन आप पहले बंद करो। देखो एक बात बताएं आपको, पहला केस हम आपको पहले पॉइंट समझना, और मुझे एक एक बात का जवाब चाहिए भाई। जब जब तुम्हें कलर निकालने को आ जाए, जब जब कलर की बात करते, कलर कैसे निकालते हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, सब सिखा दूंगा। कलर कैसे निकालते हैं? कलर तब निकालना जब डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन हो। समझना एक एक चीज को, डीडी क्या हो? ट्रांजिशन। अगर डीडी ट्रांजिशन होगा तो कलर होगा, अगर डीडी ट्रांजिशन नहीं है तो कलर नहीं हो। अब बात आती है डीडी ट्रांजिशन किसमें नहीं हो सकता है? D0 D10 में नहीं हो सकता। क्यों? D0 में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो कर पाओगे। और D10 में क्यों नहीं होगा? क्योंकि D10 भरा पड़ा है। जब कोई चीज भरी है तो कहां से ट्रांजिशन कर लोगे? नहीं आया। किसमें डीडी ट्रांजिशन कभी नहीं होगा? आवाज बढ़ाया करो। ये इंपॉर्टेंट चीज, D0 और D10, ये आपके दो ऐसे फंडामेंटल्स पॉइंट हैं जिसमें कभी भी ध्यान से समझना कि डीडी ट्रांजिशन कैन नॉट पॉसिबल, कभी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। किसमें डीडी ट्रांजिशन कभी नहीं होगा? D0। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? रीजन बताओ। D0 पूरा भरा है। मुझे बताओ D0, फिर कह रहा हूं D0 और D10 में डीडी ट्रांजिशन क्यों नहीं होगा? डी ट्रांजिशन तभी होगा ना जब कोई खाली हो। क्या हो? खाली हो। कोई खाली होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा। जब खाली नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? मान लो इस बेंच में 6 लोग बैठ गए, सातवां बैठा के दिखा दो। नहीं बैठ सकता क्योंकि जगह नहीं है, जगह नहीं है। और मान लो कोई स्टूडेंट ही ना इस बैच में हो, ये और भी। अब मान लो बेंच क्या है? खाली है। तो अगर बेंच खाली है तो इस खाली बेंच में अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो क्या हम स्टूडेंट बैठा लेंगे जबरदस्ती? इसका मतलब D0 और D10 में डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। पहली चीज तो डीडी ट्रांजिशन किस में होते हैं? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैंने पढ़ाया है ट्रांजिशन मेटल। क्या देहाती तरीके से ये बोलते हो कि ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं? ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं? पार्शियली फिल्ड ट्रांजिशन होते हैं। मतलब जो पार्शियली फिल्ड होते हैं वही तो डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं। डीडी ट्रांजिशन कौन शो करते हैं? पार्शियली फिल्ड। कौन? पार्शियली फिल्ड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट। तो आपने कहा सर डीडी जो ट्रांजिशन होगा, मुझे एक एक चीज का जवाब चाहिए। अगर डी में 1 हो, वेरी गुड, ऐसे ही जवाब चाहिए। डी में 2 हो और डी में 3 हो। याद रखना भाई जी, मैं किसी से कभी भी कुछ पूछ लूंगा। D4 हो और D5 हो, D क्या हो? 6,
D7 हो, यस आपने कहा D8 हो और D क्या हो 9, ये आपके डीडी ट्रांजेक्शन करते हैं। क्या शो करते हैं? डीडी। तो आपने कहा यही क्या शो करते हैं? डीडी ट्रांजेक्शन। अभी मैं करके दिखाऊंगा, परेशान क्या शो करते हैं? डीडी। अभी लिखो नहीं, अगर ये डीडी ट्रांजेक्शन शो कर रहे हैं तो यही कलर होंगे, अदरवाइज कलर नहीं। तो इसका मतलब है जो बेटा ट्रांजिशन मैटर हुए, क्या हुए? ट्रांजिशन मैटर, शायद वही तो डीडी ट्रांजिशन शो करेंगे। क्या D0 क्या ट्रांजिशन होता था? D0 क्या ट्रांजिशन, अच्छा D10 ट्रांजिशन होता था कि स्यूडो ट्रांजिशन, जिसको हम लोग पढ़ते थे जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्या बोलते थे? इतना हमारे हर बच्चों को आ गया, अभी धीरे धीरे समझाऊंगा। अब आता जॉन टेलर डिस्टोरेशन। होता क्या? आपके यहाँ पूछा गया जेटीडी, आज भी लोग नहीं जानते कि जेटीडी होता क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेटीडी, जॉन टेलर डिस्टोरेशन क्या होता है? जॉन टेलर, आपके नीट में पूछा गया है कि जॉन टेलर डिस्टोरेशन, उन्होंने ये देखा कि जो ऑक्टाहेड्रल है, क्या है? ऑक्टाहेड्रल अगर सिमेट्रिकल है, क्या है? सिमेट्रिकल। तो यार जो चीज सिमेट्रिकल है उसमें कोई डिस्टोरेशन तो हुआ ही नहीं। सिमेट्रिकल में कभी क्या नहीं होगा? डिस्टोरेशन। अच्छा डिस्टोरेशन होगा किसमें? जहां क्या होगा? अन हो सकता है। अच्छा ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है और इक्विटोरियल। हो सकते हैं एक्सियल की बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आए, तो हो सकता है इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ में क्या जाए? डिफरेंस। तो जो सिमेट्रिकल होते हैं, समझना, जो सिमेट्रिकल होते हैं उनमें कोई डिस्टोरेशन होता है? आवाज बढ़ाइए। अच्छा डिस्टोरेशन किस में होता है? आपकी 3 ब्रांचें ऑर्गेनिक, मान लो ऐसे कहते हैं बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तुम्हारी मान लो बायो बहुत बाकायद है, कोई फायदा नहीं है, बायो सबकी बाकायद है, 360 370 सब लेके बैठे हैं, तुम कोई तोप नहीं। खेल किस में है? 2 में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। मेरी बात समझ आए? अगर तुम्हारी केमिस्ट्री भी अच्छी है, फिजिक्स भी अच्छी है, बायो भी अच्छी है और तीनों में स्कोर तुम्हारे अगर बराबर आ रहे हैं, क्या रहे? आ रहे हैं, 720 में 720 आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे में अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है? तुम्हारे में कोई डिस्टोरेशन है कि नहीं है? अगर तुम्हारे बायो में नंबर ज्यादा आ रहे हैं और केमिस्ट्री और फिजिक्स में नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या है? उनकी डिस्टोरेशन। डिस्टोरेशन बताने के लिए किसको हमने पढ़ा है? जॉन टेलर। किसको पढ़ा? जॉन। पहले तो ये समझो कि जॉन टेलर होता क्या। जॉन टेलर हमेशा किसको बताता है? डिस्टोरेशन। इसका मतलब जो सिमेट्रिकल होगा, क्या होगा? सिमेट्रिक। उसके बारे में हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि बंदा बाकायद है। क्या है? बाकायद। जैसा कहना नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने क्या कहा कि जैसे आज हम एक करा रहे थे, मेरा बहुत अच्छे बच्चे थे, हम भी थोड़ा सा सटक गए थे, करते करते उस बंदे ने टोक दिया कि नहीं सर देखो ये होगा, इसका ये होगा, वो मेडिकल की है, आप भी जानते हो, उसने तड़ से मुझे टोक दिया कि सर नहीं ये होगा। ठीक, तो कॉन्फिडेंस ये लगता है। तो मैंने क्या बोला कि किसी सिस्टम में अगर सिमेट्रिकल है, क्या है? सिमेट्रिकल, तो जेटीडी कभी नहीं लगेगा। जेटीडी किस में नहीं लगेगा? सिमेट्रिकल, क्योंकि वो बाकायद है यार। क्या है? बाकायद। उसके तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगा। जेटीडी कैन नॉट पॉसिबल, कैन नॉट पॉसिबल किसमें? सिमेट्रिकल में। अगर सिमेट्रिकल है तो जेटीडी कभी नहीं लगेगा। जेटीडी पैदा ही हुआ है किसके लिए? उसका वर्ड क्या है? जॉन टेलर डिस्टोरेशन। वर्ड क्या है? मतलब सिमेट्रिकल बताने के लिए कि अनसिमेट्रिकल है। ये बात समझ में आया? तो जेटीडी पैदा किसके लिए हुआ? अनसिमेट्रिकल के लिए। तो जेटीडी अप्लाई होता है किसके लिए? अनसिमेट्रिकल के लिए। किसके लिए? अन। अब हम तुमको समझाएंगे। इतना समझ में आ गया? ये तो सत्संग था। क्या था? सत्संग। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर 2 केसेस की बात करते हैं मेरे लाल, थोड़ा सा धीरे धीरे समझना। केस 1, अगर वो तुमसे ऐसे लिख दे, अगर लाल वो ऐसे लिख दे, इस तरीके से सिंबल दे दे, ध्यान देना बेटा, अगर वो इस तरीके से सिंबल दे दे
तो मतलब आप कह सकते हो क्रिस्टल फील्ड फील्ड थ्योरी की एनर्जी ज्यादा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बेटा एनर्जी क्या है? ज्यादा। अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एनर्जी ज्यादा है तो वहां लिगेंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ये पहला इंपॉर्टेंट। तो तुमने क्या कहा कि सर यहां पर देखा जाए कि सर यहां स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। ना समझ में मेरे लाल टोक देना। अच्छा, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा। भाई रिपल्शन में क्या होगा? ज्यादा। रिपल्शन कौन कराता है? लिगेंड। लिगेंड ही तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लिगेंड किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? रटना नहीं। लिगेंड किसको दे रहा है? दिया। तभी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या स्टार्ट हो रहा है? रिपल्शन। क्लियर हुआ? अब मैं एक एक करके ठीक समझना। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं इसमें डिफाइन करूं जैसे D3 मान लो, और ध्यान से समझना, डरना नहीं, पहले खुद खुद अच्छे से समझना। आपसे कहता है कि सर अगर उसने इस तरीके से दे दिया, अब आपसे पूछ, आपके ऐसे ही पूछा है था मालूम है नीट में, सवाल ऐसे ही दे दिया था। D8 D9 D7 उन्होंने कहा था अगर मैं मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो बताओ जॉन टेलर डिस्टोरेशन होगा कि नहीं होगा? यही नीट का सवाल आपके 3 साल पहले पूछा। हमें ये मालूम चल गया कि सर, और देखना दो कौड़ी की चीज होती है और आज भी आप लोग पूछो तो नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मुझे ये बताओ, इसको हम वीक लिगेंड बोलेंगे कि हम इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड? आवाज बढ़ाया करो। तो एनर्जी क्या है? ज्यादा है। ऐसे बोला करो, एनर्जी ज्यादा। पेन चलता देख के भगा दूंगा भाई जी, ध्यान रखना। मेरी बात समझ में आ गई? अब तुमने क्या कहा कि सर अगर मैं इसको डिफाइन करूं धीरे धीरे, तो आपने कहा सर अभी आपने पढ़ाया है, पढ़ा चुके हो T2G और EG, हम तुम्हें सिखाएंगे बॉस P और Q। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस में बेटा? T2G में। और Q क्या है? P का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में? और Q का मतलब? अच्छा, अब प्यार से बताना, टेट्राहेड्रल को स्टडी कर रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां होते हैं? वेरी गुड। रिपल्शन कहां होगा? है? एक्सेस कौन है? एजी कंफर्म। ऊपर कौन चला गया? है एजे। यहां तक आ गया। तो तुमने क्या कहा सर? ऊपर चला गया कौन? एजी। वेरी गुड। एजी। और रटना बंद कर दो सब लोग। जितना स्मार्ट बनोगे ना, डॉक्टर का मतलब और इंजीनियर का मतलब होता है स्मार्ट यार। T2G की एनर्जी हम लोग निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में? EJ। बताओ प्लस साइन की माइनस साइन? माइनस। क्या लिखोगे बताओ? -2/5, -0.4। और इसके निकालोगे कितना? प्लस प्लस 0.6। कंफर्म? भाई ये तो एनर्जी फिक्स होती है, इसमें कोई बदलाव कर नहीं सकते हो आप। ठीक। अच्छा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बेटा है? और गधा नहीं बोला, कितने? 3। 3 भरोगे? अच्छा खुद बताओ, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में भरते हो लो? तो हम तीनों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में डालें क्योंकि स्टेबल बनाना। बताओ 1 2 3। कंफर्म? नहीं आया। 1 2 3। अच्छा बताओ ऑर्बिटल खाली है? जल्दी बोला करो। T2G का इलेक्ट्रॉन EG में जा सकता है? D0 और D10 कभी क्या नहीं शो करता है? DD ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ये भी तो एक D ऑर्बिटल, ये भी तो एक D ऑर्बिटल है। EG किसका पार्ट है? T2G किसका है? तो T2G का इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है? तो DD ट्रांजिशन बोला। DD ट्रांजिशन का मतलब क्या? T2G का इलेक्ट्रॉन कहां जाए? EG। या EG का इलेक्ट्रॉन T2G, उसे क्या कहते हैं? कंफर्म? अभी मैं लिखा दूंगा, अभी मैं लिखा दूंगा, परेशान ना हो। तो मुझे बताओ पहला पॉइंट्स इसमें ये आ गया कि सर डीडी ट्रांजिशन होगा। बिल्कुल डीडी ट्रांजिशन होगा, यस। और डीडी ट्रांजिशन अगर होगा तो बॉस ये क्या होगा? कलर।
बिल्कुल कलर होगा। पहले लिखना बंद कर दो, सब लिखना देहातीगिरी बंद कर दो। कलर होगा कि नहीं होगा? बोला करो, होगा। क्यों होगा? ऐसे समझ। जब T2G का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? Eg में। उसे तुम क्या दोगे? एनर्जी। एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? हायर एनर्जी। और जब हायर एनर्जी स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल से कहां जाएगा? एनर्जी को क्या करेगा? निकाल। और वही एनर्जी किस रूप में दिखेगी? काला। नहीं आया। टीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन T2G से कहां चला जाए? Eg में, या Eg से T2G, उसे क्या कहा? टीडी ट्रांजिशन हो गया। पहला कलर फन। लोगों, तुम कितनी गंदी तरीके से तुम लोग पढ़ते हो भाई। तीसरा, मैं कहूं जॉन टेलर डिस्टोरेशन होगा कि नहीं होगा? अब तो यही आ गया, जॉन टेलर डिस्टोरेशन होगा कि नहीं? तुम अच्छा बताओ, खुद बताना। बताओ, शायद T2G ने बराबर बराबर रोटी बांट ली है। T2G के घर में, सच बताना, अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल? T2G के घर में कितने सदस्य हैं? तीनों को बराबर बराबर एक रोटी बांट दी। बोला करो। इसका मतलब यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोरेशन होगा कि नहीं होगा? TTD नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। 0.01% तुमने फिर लिखा। यहां तक क्लियर हो गया? अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से अगर मैं इसकी एनर्जी निकालूं, क्या निकालूं? एनर्जी। पहले मूर्खा धीराज सीख तो लो, इतने प्यार से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से। T2G और Eg, बताओ तीनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हिसाब से T2G में कि तीनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास Eg में? T2G में। तो तुमने क्या कहा? अभी तुम्ही से कराऊंगा मैं। क्या कहा बताओ? 3 और 0। नहीं आया? 3 और 0। इतना समझ में आ गया हमारे हर बच्चों को? बेटा बोला करो, एनर्जी निकालना, निकाल लो। तुमने क्या कहा? सर 3 इंटू T2G की एनर्जी कितनी बोलो? -0.4। ये आंसर आ गया। क्या गया? आंसर आ गया। और हम कह रहे 5% आया। 10% भी नहीं बोल रहा हूं, 100% तो बहुत दूर की बात कर रहा हूं। कितने परसेंट? 5%। अब आते हैं, हमने कहा सर अभी भी हमें समझ में नहीं आया। 5% हल्का सा क्या ये भी होता T2G और Eg। नेक्स्ट करते हैं। उसमें मदद मुझे तुम्हारी चाहिए बॉस, हमें तुम्हें सिखाना है। हम तुम्हें तभी सिखा पाएंगे, कोई वो नहीं है कि तुमको हम आके कोई ढोल मजीरा बजाने लगे, तुम बढ़िया सा गीत गाने लगो। सिलेक्शन उन्हीं का होता बॉस जो बहुत परफेक्ट नॉलेज रखते हैं। अब बताओ D4 की बात करो। हम एक ने भी तुम्हें कई कराएंगे, तुम्ही से कराएंगे, तुम चिंता ना करो। तुम अच्छा बताओ, उसने अगर आपको ऐसे दिया है तो तुम खुद बताना। अच्छा, वीक लिगेंड का खेल खेल रहे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड? कंफर्म? कैसे पहचाना? एनर्जी ज्यादा, मेरी एनर्जी, CFT की एनर्जी ज्यादा है, मुझे ऐसे जवाब चाहिए। आपने कहा सर, बिल्कुल आपने कह दिया कि सर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए हमने कहा सर ऑक्टाहेड्रल निकालना है, अभी लिखना नहीं बेटा, है ना? T2G और मेरे लाल क्या? Eg। अरे रख दो ऐसे ही, क्या करना। नीचे क्या है? T2G। मुझे जवाब तुरंत, मुझे खाली नहीं पसंद है। T2G और ऊपर कौन है? Eg। कंफर्म? अच्छा बताओ T2G की एनर्जी कितनी है? नॉट 0.4, -0.4, क्योंकि नीचे है क्या? माइनस कितना? -0.4, और इसकी +0.6। बेटा कंफर्म? अच्छा बताओ मेरे लाल, तुम ये बताओ इलेक्ट्रॉन तुम कहां भरना चाहते हो? एक मिनट, एक मिनट, हाई एनर्जी में लोअर है? कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4। पहले कितने भरने हैं? 4। पहले कितने भरोगे? 3। पहले 3 कैसे? 1 2 3। प्यार से पहले 3 भर दिया, बोला करो। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या? चौथा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड गैप को ज्यादा बढ़ा देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड गैप को ज्यादा, उसके स्ट्रॉन्ग का मतलब पावरफुल इंसान। क्या? और पावरफुल इंसान गैप को हमेशा क्या करता है? ज्यादा बढ़ा। हम सोचे प्रधानमंत्री से मिलने के, हमारे जैसे लोगों की औकात में मिल पाएंगे? क्यों? क्योंकि वो पावरफुल इंसान। क्या है? पावर। हम में और प्रधानमंत्री में गैप कम है कि ज्यादा है? बोला करो। अमित शाह हम होते से मिल लेते, क्योंकि हम में और प्रधानमंत्री में गैप कम होता। नहीं आया मेरी बात। हम उनके आगे, बताओ वीक लिगेंड है कि हम उनके आगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? हम और प्रधानमंत्री, तो हम में और प्रधानमंत्री में गैप बोलो ज्यादा, तो क्या हम उनको छू पाएंगे? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में रहेगा कि
लोअर ही एनर्जी। क्यों लोअर एनर्जी में रहा? किसने गैप बढ़ाया? कंफर्म। तो चौथा इलेक्ट्रॉन बेचारा यहीं रह गया, नहीं आया। क्लियर? अब अच्छा बताओ, बताओ यहां पर तुम्हारे हिसाब से बताओ, डीडी ट्रांजिशन होगा? बोला करो, होगा कि नहीं होगा? पक्का? डीडी ट्रांजिशन सिर्फ किस में नहीं होता है? अच्छा, डीडी का मतलब समझ आया? डीडी नहीं, डीडी का मतलब T2G का एजी में, या एजी का T2G में। नहीं आया। बताओ कलर है कि कलरलेस? बोलो कलर। यस बिल्कुल होगा। अब अच्छा बताओ तीसरा, जेटीडी। बताओ जेटीडी होगा कि नहीं होगा? जेटीडी का मतलब घर में विवाद हो गया। घर में क्या हो गया? विवाद हो गया। एक बच्चे को कितनी रोटी खिला दी, और दूसरे को, एक को 2 बर्गर खिला और एक को एक एक बर्गर। बवाल हुआ। सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? तो जेटीडी होगा। पहले बताओ इतना हमारे नालायकों को आया? नहीं आया। फिर से बताऊं कि आ गया? आ गया। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ 4। तो इधर इधर देहातीगिरी नहीं, 4 और 0। एक में भी ना बेटा, 4 इंटू कितना बताओ? -0.4 प्लस पी। अब आपको पी क्या है? पी कुछ नहीं है, पेयर है। व्हाट इज द पी? पेयर। बताओ कितने पेयर बने? एक पेयर लिख दिया, नहीं आया। डीडी ट्रांजिशन सिर्फ किसमें नहीं होगा? और डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? T2G का इलेक्ट्रॉन किसमें? एजी, या एजी का इलेक्ट्रॉन? घर में विवाद तब होता है जब एक को संपत्ति ज्यादा दी जाए और एक को संपत्ति कम दी जाए। नहीं आया। एक को संपत्ति ज्यादा, एक के नाम 2 फ्लैट कर दिए और दूसरे के नाम एक एक फ्लैट, बवाल हो गया? नहीं आया। अच्छा ऊपर बताओ, बवाल हुआ कि सेम फ्लैट बांट दिए गए? नहीं आया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है? प्रधानमंत्री। हमें और प्रधानमंत्री में गैप बढ़ गया, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। फिर से बताऊं कि P5 पूरा बनाओगे, पूरा सारी चीजें मुझे करके दिखाओगे, हम तुम्हारे अंदर स्मार्टनेस देखेंगे। बस अब कहां होगा कहां नहीं होगा, मुझे हर एक बात, मुझे सारी चीजें अच्छे से चाहिए बेटा। बताओ जेटीडी समझ में आया? कैसे पढ़ती थी जेटीडी? कभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़ती थी डेट जेटीडी? मेरे साथ रहे ना तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं बाजी सही बता, मैं अलग टाइप का आदमी हूँ। मैं तुमको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब अच्छी पढ़ाऊंगा, एक एक चीज कायदे से। बताओ तुम लोगों ने कभी सोचा था इतने अच्छे से तुम लोग हम करा रहे हैं सोल्यूशन में? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वांट ऑफ फैक्टर समझ में आ गया? एक एक पॉइंट। डेल्टा इज ग्रेटर देन पी। बताओ वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड? तुमने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग। रुक जा बेटा, हम पूरा समझाएंगे तुमको। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तुमने इसको डिफाइन किया है, सेलेक्ट हो जाओ बस, और क्या, कोई तो थोड़ी ना सिलेक्शन। T2G और AG। हम जानते नीचे कौन होगा बेटा? बोला करो नीचे कौन है? बोलो T2G। वेरी गुड। और ऊपर बेटा AG। कंफर्म? अच्छा क्यों होता? हर चीज का रीजन समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताऊं कि आ गया बेटा। अब हम देखते हैं मेरे लाल, कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 5। 5 भरने। अरे पावरफुल मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड यार। क्या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब पावरफुल। क्या? पावरफुल। भर पाओगे? जल्दी बोला करो, कैसे भरोगे? बोलो। 1 2 3। ऊपर जाओगे? है? क्यों नहीं जाओगे? अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने से क्या हो जाएगा? गैप ज्यादा, क्योंकि रिपल्शन। ये जवाब चाहिए। कितने हुए? 3 4 और 5। यहाँ पे क्या लिखा बताओ? 5 और 0। तो क्या लिखा बेटा? इसकी एनर्जी कितनी बेटा मेरे लाल? बोलो। -0.4 और इसकी +0.6। हम इसको क्या लिखेंगे बताओ? 5 इंटू -0.4 प्लस 2p। सच बताना बेटा, किया था? पक्का? तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से डीडी ट्रांजिशन होगा? आपने कहा पहला यस,
बिल्कुल डीडी ट्रांजिशन होगा बेटा, डीडी होगा, यस बेटा मेरे लाल। कलर बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगर कोई पूछे डीडी ट्रांजिशन से कलर क्यों है, ऐसे बोलो क्योंकि T2G का इलेक्ट्रॉन कहां गया, एजे, लोअर एनर्जी से कहां गया, लेकिन हायर एनर्जी स्टेबल है कि अनस्टेबल? हर चीज दुनिया में कहां आना चाहती है, तो हायर एनर्जी से कहां जाएगा, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो वो क्या आएगी, नहीं आएगा। फिर से बताएं कि आ गया, क्लियर? अब तुम बताना मुझको तीसरा, इतना करा दिया, अब गलत नहीं होना चाहिए। JTD होगा, है, होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? घर में 3 बंदों में 2 बंदों को क्या दिया, 2 फ्लैट, और एक को एक, घर में क्या हो गया, बवाल, क्या हो गया, बवाल। क्लियर हुआ? फिर से बताएं कि आ गया। अब इधर ये भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आपने का, फिर अगर मैं देखूं तो आपने का यस बराबर, हमें ऐसे ही जवाब चाहिए, T2G और AG। गुड बेटा, बिल्कुल सटीक काम कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करो। अब तुमने क्या कहा, नीचे आपने क्या कहा, इसको डिफाइन करोगे बेटा, तो क्या करोगे मेरे लाल, AG नहीं, गंदी बात। नीचे क्या लिखोगे, सब लोग बोलो, T2G बेटा, T2G, और ऊपर बेटा AG। बताओ AG, T2G की एनर्जी -0.4 और इसकी +0.6, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 6, तो 6 भरते हैं बेटा, बताओ 1 2 3 4 5 6 बेटा, कंफर्म? तो अच्छा बताओ लाल, पहला पॉइंट बताओ, डीडी ट्रांजिशन होगा, बोलो यस, ऐसे बोला करो। सेकंड, कलर होगा, बोलो यस। अच्छा बताओ तीसरा बेटा, JTD होगा, क्यों नहीं होगा? यस, नीट में क्वेश्चन जो पूछा था मैं वो बता, बहुत इजी पेपर होता है यार। आपने का D8, मुझे सारी इंफॉर्मेशन, उन्होंने JTD पूछा था, मैं सारी इंफॉर्मेशन, उन्होंने सिर्फ पूछा था क्या, यस JTD, और हम पूछ रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन करो, इसमें डिफाइन करो, इसमें डिफाइन करेगा तो यहां पे क्या लिखेगा बता, T2G, और इसमें क्या लिखेगा बता, AG। बाकी एनर्जी तो एनर्जी में निकाल दे कि निकाल लोगे आप, बोला करो, निकाल लोगे ना? अभी कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 भर दिए बेटा, बोला करो बेटा, कंफर्म? तुम लोगों ने भरा था, कितने लोगों ने भर लिया, वेरी गुड। तो अब इसको जब भरोगे बेटा तो क्या करोगे बताओ, T2G और AG, बताओ 6 और 2 कंफर्म? नहीं आया, नहीं आया, पक्का? बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग डीडी ट्रांजिशन होगा, बोलो यस। दूसरा कलर होगा, यस कलर होगा। JTD होगा, बोला करो, JTD, यस वेरी गुड। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? नीचे वाले इंसानों, फ्लैट में 2 लोग रहे थे, नीचे वाले भी थे और ऊपर वाले, तो नीचे वाले ने अपने पूरे परिवार को बराबर बराबर फ्लैट बांटे, ऊपर वाले ने भी बराबर, किसी में कोई डिस्टोरेशन नहीं है, इसका मतलब JTD नहीं, यही नीड का सवाल। इसको क्या बोलोगे, T2G, और इसको EG। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, अरे भर दिया कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहला आ गया, तुम्हारे हिसाब से बताओ डीडी ट्रांजिशन होगा, बोलो नो। सेकंड कलर है, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, क्या है, नहीं होगा, बस धीरे से, आवाज भी धीरे बताओ। तीसरा JTD है, अब बताओ JTD समझ में आया? जिस घर में परिवार में क्या होगा, विवाद, वहां कौन आ गया है? अब विवाद तब होगा जब एक को ज्यादा संपत्ति मिलेगी और एक को कम। नहीं आया, आगे बेटा लिखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड
स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड एनर्जी गैप को बढ़ा देते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एनर्जी गैप को बढ़ा देते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एनर्जी गैप को बढ़ा देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में फिल करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में फिल करते हैं, भरते, हिंदी में लिख लो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में फिल करते हैं। देखो, टीडी ट्रांजिशन का मतलब होता है T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में जाना। टीडी ट्रांजिशन का मतलब होता है T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में जाना। T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में जाना और Ag का इलेक्ट्रॉन T2G में जाना और Ag का इलेक्ट्रॉन T2G में। बेटा ये बताओ, मेरे लाल समझ में आ गया? नहीं आया? आज जितना कराया समझ में आ गया?